आप सबको मसीह खुदावन के मुबारक जिंदा होने का दिन, जो इस पूरी दुनिया के लिए जिसने अपने आप को कुर्बान किया वो जिंदा हुआ। ये यीशु नासी का वो दिन है जिसमें तमाम बरीनो इंसान के लिए उसने कुर्बानी दी। और इस कुर्बानी को कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई रसूल, कोई ऐसा शख्स नहीं था जो दूसरों के लिए अपनी जान दे, या कोई ऐसा शख्स नहीं था जो दूसरों के गुनाहों के लिए जो माफ करने का अख्तियार है, जो रहम करने का अख्तियार है, सिवाय यीशु नासी के वो कुछ करे। सिर्फ वाहिद अकेला हमारा खुदावंद यीशु नासी, जिसने हर जगह पर बनी नो इंसान के लिए रहम, करम, फजल, तरस और अपना जलाली हाथ बढ़ा के अपनी मोहब्बत के लिए आप सबको उसने खरीद लिया। और उसने ये दुख सह के हम सबको तमाम गुनाहों से हमेशा के लिए आजाद करने के लिए आज जिंदा होके बताया। उसे कहा मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। कोई ऐसी कब्र नहीं थी जिसमें वो रह सके। कलाम में लिखा हुआ है, ना उसके सड़ने की नौबत आई, ना उसकी कोई हड्डी तोड़ी गई, बल्कि वो जिंदा खुदा कब्र में कफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो मेरे लिए, हम सब के लिए जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। आपके दिलों में, आपके ज़हनों में, आपके ख्यालों में, आपके घरों में, आपके काम काज को हर जगह पर आपको संभालने के लिए वो जिंदा खुदा है। उसकी कब्र भी खाली है। कितनों को पता कि उसकी कब्र खाली है? किसी ने भी, किसी रसूल की, किसी की कोई कब्र खाली नहीं है। सिर्फ जिंदा खुदा यीशु नासी की यरूशलेम के बीच में कब्र खाली है, जिससे मैंने, मेरी वाइफ ने और जिन्होंने विजिट किया उन्होंने देखी। हमने उसका जाय पैदाश भी देखा और हम उस खुदा को नाम को चूमते। और गेत्सेमनी बाग जहां पर कोई आदमी चुप नहीं रह सकता, उसके आंसुओं के दरिया बह जाते हैं कि मेरे खुदा ने मेरे लिए सारे दुख सहे। उस खुदा के जिंदा होने का आज हम दिन मनाते हैं। हालेलुया। हम कितने लोग उसके जिंदा होने का दिन मना रहे हैं? हालेलुया। मेरी आप सबसे दरखास्त है, एक दूसरे को उसके जिंदा होने के दिन के लिए मुबारक कहें। मेरे खुदावंद का जिंदा होना आप लोगों के लिए मुबारक हो, मेरे खुदावंद का जिंदा होना आपके लिए मुबारक हो। इसे हम सब ईद उल क़यामत उल मसीह कहते हैं। और ये दिन तमाम बनी नौ इंसान की निजात का दिन है। ये दिन तमाम बनी नौ इंसान की गुनाहों की माफी का दिन है। तेरे गुनाह कितने भी किरमजी ना हो, क्यों ना हो, वो बोलेगा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू आ मेरे पास आ। तू क्यों दूर खड़ी है? क्यों दूर खड़ा? तू आ मेरे साथ आ जा, अपने आप को मेरे हवाले कर दे। देख, मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा। जब आप उसके साथ आएंगे तो खुदा हर किस्म की बदी से, हर किस्म की गुनाह से, हर किस्म की तकलीफ से, हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की लानत से हमेशा के लिए आपको पाक करेगा। और मेरी दरखास्त है उन बहन भाइयों से जो अभी तक जिन्होंने खुदा में यीशु को नहीं पहना वो पहन ले। अभी तक जिन्होंने खुदा में यीशु की खातर अपनी एक सूटेबाजी को नहीं छोड़ा, उनसे दरखास्त है प्लीज सूटेबाजी छोड़ दे, शराब नोशी छोड़ दे। कलाम में लिखा हुआ है, शराबी और नशेबाज कभी खुदा की बारगाह में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए खुदा चाहता है कि आप उसके पास आए पाक मुकद्दस जलाली बन के, क्योंकि वो पाक खुदावंद है। वो कहता है पाक बनो इसलिए कि मैं पाक हूं। कामल बनो क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। कितने चाहते हैं कामल बनना चाहते हैं? अपने हाथ दिखाएं। यीशु मैनू कामल कर दे, अपने रूह दे नाल तू मैनू भर दे। यीशु मैनू कामल, अपने हाथ दिखाएं। यीशु मैनू कामल कर दे, अपने रूह दे नाल तू मैनू भर दे। यीशु मैनू कामल कर दे। हर बात में मुझे कामल कर दे, हर बुराई से बचा दे, हर खता से बचा दे, हर जगह से तू मुझे अपने जैसा बना ले, अपनी तरह बना ले। यीशु मैं तेरा बेटा हूं, यीशु मैं तेरी बेटी हूं। हालेलुया। अब सबकी सलामती के लिए आया, अब सबकी सलामती के लिए आया, हमेशा की सलामती देने के लिए, हमेशा की आपको कुव्वत देने के लिए आपके बीच में आया। वो आपको अपने पास
मिलने के लिए, आपको देखने के लिए आप सबकी तस्वीर, बेशक आप सबकी तस्वीर उसकी हथेली पर खोद कर किया। जिस हथेली में कील लगे थे और उसकी पसली में भाला मारा गया, आपकी खातर, मेरी खातर उसने आप सबकी तस्वीरें अपने हाथ पर खोद के रखी। जब भी चाहे वो अपने हाथ, हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरी बेटी, मैं तुझसे बेहद खुश हूं। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरी बेटी, मैं तुझे देख के बड़ा खुश हूं। तेरी तस्वीर मेरे हथेलियों पर रखी है। कितनों का ईमान है कि मेरी तस्वीर उसकी हथेली पर खोदी हुई है? कितनों का ईमान है उसकी तस्वीर मेरी हथेली पर खोदी हुई है? हालेलुया। यह तस्वीर को हमेशा उसकी हथेली पर रहने दें, कभी उससे जुदा ना हो, उसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि वो और इस चर्च से जुड़े रहें, इस चर्च के वफादार बन जाए, खुदा के वफादार बन जाए, खुदा के साथ रहें। खुदा आपको अपनी बरकतों से भरेगा, क्योंकि खुदा ने बहुत पीड़े आपके लिए, हमारे सबके लिए सही। आज जो जिंदा खुदा मरियम, कुंवारी मरियम के बदन से पैदा हुआ, और जब वो पैदा हुआ, पैदा होते ही उसने बड़ा मौजज़ा दिखाया। और दिन की जिंदगी में 8 दिन का यीशु जब पैदा होकर आए थे, हैकल में लाए, तो शमौन नाम पाक रूह कुदस की कुदरत से उसको इल्हाम हुआ कि खुदा का मुनज्जी, निजात देता आएगा, जब तक तू उसका दीदार नहीं करेगा तू मेरे पास नहीं आ सकता। वो जल्दी से खुदा यीशु को खतने के लिए वहां पर लेकर गए, और उसे उसकी मामा से, मां मरियम से उसको ले लिया और अपनी गोद में कहा, मालिक देख, मैंने अपने खुदावन की निजात देख लिया, अब तो अपने बंदे को रुखसत कर। मौजज़ा हो गया। उसके बाद 3 साल मेरे खुदावन यीशु ने बेशुमार मुर्दे जिंदा किए। खुदा ने उस वक्त बेशुमार कोड़ियों को शिफा दी, और अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया, हर किस्म की बीमारियां लोगों में से दूर की। और वहां की जो रूबी हुकूमत थी, वहां के जो सरदार काहिन थे, वहां के जो अपोजिशन के लोग थे, बड़े बड़े जुब्बे पहन के, उनको ये देख भाई बाता नहीं आता था कि ये क्या करता है। उसके पास जो कोई भी आता अपनी जिंदगी पाता, जो कोई भी आता, कोई भी लंगड़ा आ गया, कोई बोला आ गया, कोई बैरा आ गया, कोई हर कोई शफा पाता था। जब लोगों ने देखा कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, और वो पानियों पर चलता हुआ अपने शागिर्दों को बचाने में चला गया। आंधी तूफान को रोक दिया उसने, पानी को बोलना रुक जा, हवा को बोला थम जा, सब कुछ उसके नाम से चलता था। आलम बाला की कुंजियां उसके पास है, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार उसके पास है। वो मेरा यीशु आपके साथ हमेशा अवेलेबल है, आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। रूमी हुकूमत ने जब देखा कि ये तो हर कोई उसके पास आता है, यहां तक लोगों का ईमान बढ़ गया, तो उसके बदन को छूते थे तो लोग शिफा पाते थे, उसे टच करते थे शिफा पाते थे, उसे उसके नजदीक जाते थे शिफा पाते थे। ऐसी कुदरत, ऐसी कुवत, ऐसा मसा, ऐसी मेमोरी, ऐसी ताकत थी, उसके छुरे से भी लोग शिफा पाते थे, उसके छुरे से भी लोग कुछ कमर शिफा पाते थे। इस तरह, और उन्होंने खुदा के बंदे को, खुदा यीशु को ले लिया। आपने पीछे गुड फ्राइडे देवन देखा, सब जगह, यहां तक हेरोदेस बादशाह, मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, मैं इसमें से कोई मक्खन नहीं पाता, इसे किस लिए कत्ल करूं। लेकिन शैतान भी बड़ा काम कर, लेकिन ये मैं इसलिए ये हुआ कि खुदा की इलाही कुदरत से, खुदा की इलाही कुर्बानी से ये सब कुछ मुमकिन था। खुदा ने आसमान पर लिखा हुआ था, और उसको अपने बाप से क्या कर आया था कि खुदा ने कहा, कौन मेरी मखलूक को जाके कौन बचाएगा, कौन मेरे लोगों को जाके बचाएगा, कौन मेरे लोगों के लिए इफ्जी बनेगा, कौन मेरे लोगों की मखलूसी के लिए अपनी कुर्बानी देगा। मेरे यीशु का मैं दूंगा, तेरा बेटा देगा, तेरा बेटा देगा, मैं दूंगा। और उसने कबूल किया। हेरोदेस बोलता है कि तूने क्या हो गया, पिलातुस बोलता है, क्या मुझे मेरे हाथ में तुझे छोड़ देने के इख्तियार है, तुझे मसलूम कर। कहता तेरे पास कुछ नहीं है जब तक ऊपर से तुझे इख्तियार ना मिलता, कुछ मेरे बारे में तेरे लिए कुछ नहीं है। वो भी बड़ा हैरान हो गया। हालांकि बादशाह के हाथ में जिंदगी और मौत है, लेकिन बादशाह के लिए कौन कर सकता है कुछ भी,
कोई कुछ नहीं कर सकता। उस बादशाह को उसने कहा तेरा कुछ इख्तियार नहीं है, मेरा खुदा मेरे साथ है। और ये इसलिए हुआ कि उसने हम सब के लिए कुर्बानी दी। बनी इंसान जिसको उसने अपने खून से सींचा, बनी इंसान जिसको उसने अपने बदन से सींचा, वो आप और हम सब हैं। और उसने यही नहीं, उन सबको जिन्होंने उसे छेदा, जिन्होंने उसे कोड़े मारे, जिन्होंने उसे लान तान की, जिन्होंने उसको गाली गलौज दिया, जिन्होंने उसने कहा बाप इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि सबक के दिन पहले अर्ली मॉर्निंग मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम क्लोपस की वाइफ कब्र पर अर्ली मारी गई, जीप गाना तड़के में तेनू ढूंढा यार अब मेरे खुदाया, तड़के अर्ली मॉर्निंग अलग सुबह। लेकिन खुदा भी और उससे फरिश्तों को भी किधर चैन था। बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह, शाह अजीम उस कब्र में था। और अर्ली मॉर्निंग फरिश्ता आया, फरिश्ते ने उस पत्थर को लुढ़का दिया। कहते हैं कि वो फरिश्ता जब आया इतना नूर चमका कि वहां पर बचाव आ गया। जो वहां पर पहरेदार थे सब मदहोश हो गए, सब बेहोश हो गए, किसी को कोई होश नहीं। और मसीह यीशु जिंदा होके बाहर आ गया। औरतें उधर खड़ी थी, फरिश्ते ने कहा तुम किसे ढूंढती हो? जिंदा को मुर्दों में मत ढूंढो, देखो वो अपने कहने के मुताबिक जिंदा हो गया है। जाओ उसके भाइयों को बताओ कि उससे पहले गलील में पहुंचे, वो उनको उधर मिलेगा। वो बड़ी हैरान जाके उसने उनको उनके शागिर्दों को बताया। फिर दूसरी किताब में लिखा हुआ है कि दो फरिश्ते, एक को सराहने एक को पंदाने। और सबसे खूबसूरत बात जैसे एंडरसन ने भी पढ़ा था कि मसीह खुदा जब जिंदा होकर बाहर आए, उनके सर पर जो रुमाल था लपेट के अच्छी तरह करके उन्हें साइड में रखा ताकि लोग यकीन कर लें कि बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह, कुल तौला खुदा जिंदा है। वो अपने कपड़े यहां छोड़ के हर चीज लपेट के हर चीज कर सही है। हालेलुया। मेरा खुदा आज आपसे ऐसा ही चाहता है कि आपके दिल में ऐसी लगन, आपके दिल में ऐसा प्यार, आपके दिल में ऐसी मिठास, आपके दिल में ऐसी कोशिश कि मैं खुदा की बारगाह में दौड़ दौड़ के पहुंचूं, खुदा के चरणों में दौड़ दौड़ के पहुंचूं, ताकि मुझे चैन आ जाए, ताकि मुझे सुरूर आ जाए, ताकि मैं जिंदगी पाऊं, ताकि मैं बरकत पाऊं, ताकि जो मेरी बढ़ते रुकी है मैं हमेशा के लिए पाऊं। जब आप खुदा की बारगाह में दिल रुझान से आएंगे तो खुदा का हाथ आपके साथ आएगा, आपके बीच में आएगा और आपको संभालेगा और आप बस से बरकत बनेंगे, दूसरों के लिए भी और बेशुमार लोगों के लिए गवाही का वसीला बनेंगे। क्योंकि खुदा ऐसे ही उम्मीद आप सबके, जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और आज भी वो यही करता है, जो मौजे कल करता था आज भी वो यही मौजे करता है। खुदा नामुमकिनात का खुदा है, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल कर सकता है। हालेलुया। कितनों का ईमान है कि मेरा खुदा इम्पॉसिबल टू पॉसिबल कर सकता है? वो सब कुछ करता है, लेकिन जब सच्चे दिल से कामिल ईमान के साथ, मैंने कहा जब आप उससे कहेंगे, उसने कहा अगर तेरे दिल में राई के दाने जितना ईमान है, कितना बड़ा आपका ईमान होना चाहिए। राई का दाना छोटा खसखस का दाने के बराबर ईमान है। मुबारक वो औरत थी, कनानी औरत, जिसने उसने अपनी बेटी के लिए, उसकी बेटी बदरू में बड़ी सख्त गिरफ्तार थी, घर का पूरा सुकून वीरान था, घर में बेतमीनानी थी, कोई खुशी नहीं थी, बदमुर्दगी छाई हुई थी, मायूसी छाई हुई थी। और उसकी मां दौड़ रही थी कि मेरी बेटी को किस तरह सुकून आ जाए, मेरी बेटी बच जाए। लेकिन वो आसमानी बाप सब कुछ देखता है। वो दौड़ के आके यीशु के चरणों में आई, इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर। एक बदरू
मेरी बेटी को सताती है। खुदा यीशु सब कुछ जानते थे। खुदा यीशु ने उसे जवाब नहीं दिया। फिर आके वो यीशु के आगे चरण में पड़ गई, कदमों को पकड़ लिया। तेरे जख्मी चरण को मैं छूऊं, तेरे जख्मी चरणों को चूमूं। जब आप उसके चरण में आएंगे, जब आप उसके कदमों में आएंगे, आसमान खोल के आपके साथ वो आ जाएगा। यस मेरे बेटे, यस मेरी बेटी, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। वो आपके साथ हो जाता है, वो आपके पास आ जाता है, क्योंकि आप उसके चरण में गिर गए, माथा टेक के उसे चूम ले। और यकूब की तरह से, जब तक तू मुझे बरकत नहीं दे, जब तक तू मुझे शिफा नहीं देगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यीशु तुझे जाने ना दूं, आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। हालेलुया। वो मां जो बड़ी परेशानी की हालत में थी, जो अपनी बेटी को देख नहीं सकती थी, यीशु ने कहा बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। उस औरत का बड़ा ईमान था। यीशु ने उसके लिए गवाही दी। उसने कहा हाँ मालिक, जो टुकड़े मालिक की टेबल से गिरते हैं उससे भी कुत्ते खा के पेट पालते हैं। यीशु ने कहा औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। ऐसा ईमान खुदावंद आपके में देखना चाहता है। खुदावंद आपके ईमान की गवाही दे कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। फिर ऐसे काम होंगे कि मैं कहता हूं आपकी सारी मायूसियां हमेशा के लिए चली जाएंगी, आपकी सारी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। वो औरत जिसे 12 वर्ष से खून जारी था, किस तरह उसने कहा मैं यीशु को सिर्फ छू ही लूंगी तो कामल शवाब आ जाऊंगी। भीड़ में से जाके, हालांकि कौड़ी और जो खून की बीमारी है उनको आगे जाने का हुक्म नहीं था यहूदियों में, लेकिन वो किस तरह सब कुछ तबाह हो गया हुआ था, वो उसकी मरने वाली थी, लेकिन उसके ईमान ने जाके यीशु को ऐसे, जैसे मैंने एंडरसन को छुआ, ऐसे छुआ और उसमें से ताकत गई और उसने कामिल छुआ पाली। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। हालेलुया। हम सब क्या है, उसके हाथ की बनाई हुई कारागरी है। हम सब क्या है, उसके हाथ की बनाई हुई मिट्टी है। मिट्टी से उसने इंसान को बनाया और उसमें से अपना जिंदगी का दम फूका ताकि आप सब और हम सब जीती जान बन जाए। वो मेरा खुदावंद आप सबकी सलामती मांगता है। पहली दफा शागिर्दों में जाके चला गया और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर दूसरी उनमें तुम्हारा नबी नहीं था, तुम्हारा बताया कि यीशु जी उठा है, औरतों ने बताया यीशु जी उठा है, वो हमारे लिए है, वो हम सब के लिए। हम खुदा को बताएंगे, लोग को बताएंगे कि वो जिंदा है। जिन्होंने मारा उन्हें भी बताएंगे। कलाम में लिखा हुआ है कि सबसे पहले वो अपने शागिर्दों को मिला तो उन पर ज़ाहिर हुआ। तीसरी बार गया जब वो लूका था उसके साथ, तो उनके बीच में जाके तुम्हारी सलामती हो। लूका को बोला तू आ मेरे उंगलियों में अपनी उंगलियां डाल, आ मेरी पसली में अपना हाथ डाल। ओ यीशु, ओ शादी, ओ मिनजी, ओ यहोवा, ओ कदूसला, ओ तू मुझे देखकर ईमान, मुबारक है बोलो जो ओ देख के खुदा को देख के ईमान लाते हैं। हम सब का ईमान आपको दिखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने अनदेखे खुदा पर ईमान रखते हैं। अपने हाथ दिखाए और कहें कि तू मेरा खुदा है, तू मेरा शफी है, तू मेरा निजात देता है, तू मेरा मनजी है, तू मेरा सहारा है, तू मेरा आसरा है, तू मेरा रब्बुल फाज है, तू मेरा खुदावंद है, मेरे घराने का खुदावंद है। हम तेरा शुक्र करते हैं। तीसरी बार शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, और उन्हें अपनी पाक रूह कुदस की ममूरी से भरा। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके गुनाह बख्शे गए, उन पर रूह कुदस फूका। यूना 20 बाप उसकी 20 आयत में लिखा है, 19 और 20 आयत में। जिनके गुनाह तुम बख्शो बख्शे गए, जिनके गुनाह तुम कायम करो कायम किए जाए। वो उस वक्त से खुदा का पाक रूह कुदस से ऐसे भर गए कि पतरस भी, मैं कहता पतरस के साए से जब चलता था तो लोग रास्ते में बीमारों को रखते थे, कुटोलों को रखते थे। पतरस के चलने से लोग शफा पाते थे। ऐसी कूद, ऐसी कूद, ऐसे मसा से उसने भरा हुआ था। खुदा यीशु जब शागिर्द सारे प्रगदा हो गए तो शमौन ने कहा कि चल मैं मछली में जाता हूं। याकूब ने कहा मैं भी तेरे साथ जाता हूं।
यूना ने कहा मैं भी तेरे साथ जाता हूं। तो मैं ये इस कलाम को देख रहा था, तो खुदा ने जो मुझे रोया दिखाई, मैंने देखा कि खुदा में यीशु जुब्बा पहने हुए, चोगा पहने हुए एक झील के ऊपर खड़े हैं और अपना हाथ झील के ऊपर बढ़ाया हुआ है, ऐसे हाथ बढ़ाया हुआ है, और मछलियां निकलने के उसके हाथ को किस कर रही हैं। सारी मछली किधर से बेशुमार मछलियां वो खुदावंद के हाथ को चूम रही हैं कि खुदावंद, मैं देखो खुदावंद तेरे कहने पर ये सारी मछलियां तुझे आके प्यार कर रही हैं, चूम रही हैं, दलदल पानी से छलांगे मार मार के उसके हाथ को चूम रही हैं। और मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि मैं तो सो रहा था, खुदा ने मुझे वो रोया में दिखाया। जब शागिर्द सारी रात जाल डाल रहे थे, मायूसी में थे कि हमारा खुदावंद को अज़ियत दी गई, हमारे खुदावंद को ये किया, वो पूरी दुनिया पर नेकियां करता, सब काम करता, अच्छाइयां करता, सब कुछ करता, उसमें कोई बुराई नहीं थी, कैसे लोगों ने इसे कर दिया था। और खुदावंद यीशु किनारे पर, झील के किनारे पर आके खड़े हो गए और उसे कहा कुछ पकड़ा। उन्हें बड़ी मायूसी से कहा, एक सारी रात जाल डाला, कुछ भी नहीं हाथ में आया, कुछ पकड़ नहीं सके। यीशु ने उनसे कहा अपनी दाहिनी तरफ जाल डालो तो पाओगे। उन्होंने कहा चल तेरे कहने पर हम डालते हैं। और उन्होंने जाल डाला तो मछलियों की खेप इतनी आई कि उस जाल को खींचने के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। मैं यही खुदा का कलाम लेके एक छोटे से पोर्टेबल कैबिन में मेरी वर्कशॉप के अंदर था, खुदा के आगे सीधा करके मैंने कहा, खुदावंद जैसे तूने पतरस से कहा कि तू दाहिनी तरफ जाल डाल तो ढेर सारी बरकत पाएगा, मछलियां पाएगा, आज तेरे बंदे के साथ ऐसा ही हो। मैं सुबह दुआ करके निकल गया। ठीक 11:30 बजे मुझे एक कॉल आई कि आपके लिए ये काम है, आपकी कंपनी के लिए ये काम है। मुझे इतना काम मिला उस दिन, खुदा ने नजदीक होकर इतनी दुआ सुनी कि 6 महीने तक मेरे पास वो काम खत्म नहीं हुआ। इतना काम खुदा ने दिया। जोरदार तालियों से खुदा के नाम दिया। आखिरी बात, रात चलते भी यीशु आपके साथ साथ चलते। क्लिपस अमाउस की राह में 2 उसके शागिर्द, खुदा यीशु के शागिर्द जा रहे थे यरूशलेम में। पहले अपने खुसर फुसर कर रहे थे, यार इस्राएल की उम्मीद था, यही बचाने वाला था, यही पूरी कौम को बचा सकता था, यही सबका रहबर बन सकता था, इन जालिमों ने उसको भी मार दिया। यीशु अब जिंदा होकर उनके पास भी आके खड़ा हो गया। आप रात चलते भी हैं, जब आप ये बोलते हैं जब भी तो मुझे पुकारो, यकीन जानो कि मैं यहां मौजूद हूं। जब मेरे तालिब मुझे बुलाता है तो मैं उन्हें मिल जाता हूं। जब तू सच्चे दिल से खुदा को ढूंढे तो वो तुझे मिल जाएगा। यकीन करें कि वो आपके पास आएगा, यकीन करें कि वो आपके पास आ जाता है। जब आप उसका नाम लेंगे तो जल्दी से फरिश्ते आपका नाम लिखना शुरू कर देंगे, ये क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं। और वो रास्ते में यीशु ने उनसे बोला, क्या हुआ यार, क्या माजरा है, क्या तू यरूशलेम में अकेला ही आदमी है जो तुझे पता नहीं है? यरूशलेम में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा खुदा का नबी जो पूरी दुनिया का आसरा था, जो पूरी दुनिया का सहारा था, वो सब कुछ करने वाला था, उसने बड़े बड़े मौजे किए और उसको उठा के उन्होंने मसलूब कर दिया। और आज बड़ी हैरान कर बात नहीं कि हमारी 2 लड़कियां भी गई, उन्होंने देखा कि यीशु जिंदा हो गया, हमारे भाइयों ने देखा कि यीशु जिंदा हो गया, उन सब ने देखा यीशु जिंदा हो गया। ये हमारे लिए एक और हैरतकुन बात है। हालेलुया। यीशु ने कहा, निदानो तुझे पता नहीं है, मसीह का मसलूब होना, फिर जिंदा होना, किताब मुकद्दस की शरीयत पैदाइश से लेके मकाशत तक सब लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा नहीं है? मसीह खुदा ने उनके साथ साथ चलते चलते उनका ज़हन खोल दिया, उन्हें किताब मुकद्दस का एक हवाला दिया और कलाम उनको बताया कि किस तरह जरूरी था कि शरीयत में मेरे लिए बेशुमार नबूते, बेशुमार नविश्ते लिखे हुए हैं। जब यरूशलेम से 7 मील के फासले पर था, जब वहां पहुंचे तो यीशु थोड़ा आगे निकल जाना चाहता था और उन्होंने जल्दी से यीशु की, नहीं जी अभी आप उनको नहीं पता था कि यीशु है। यीशु ने उनकी आंखें बंद की हुई थी। जब उनके घर के पास पहुंचे, उन्होंने उनसे यीशु से मजबूर किया
कि हमारे घर में चले, आप अंधेरा हो गया, अब हमारे साथ रहे। अब यीशु किसी भी भेद में, फकीर के भेद में, बच्चे के भेद में, किसी में आपका दरवाजा खटखटाएगा। कितने जो अपना दरवाजा उसके लिए खोलेंगे? कितने लोग जो यीशु को अपने दिल में इनवाइट करते हैं? कितने लोग यीशु के लिए दिल खोलते हैं? कितने लोग यीशु को चाहते हैं? हालेलुया। वो उनको मजबूर करके अपने घर में लेकर गया। लिखा हुआ कलाम में, जब खुदा में यीशु उनके साथ बैठा, खाने खाने लगा, दुआ की, रोटी पर बरकत दी तो उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने पूछा, ओ यीशु, ओ खुदा यीशु, ओ खुदा यीशु तू जिंदा, ओ खुदा यीशु तू जिंदा, ओ खुदा यीशु तू जिंदा। वो ऐसे कहा तो यीशु 1 मिनट में गायब हो गया। फिर जाके वापस उन शिगिर्दों में जाके सब कुछ बताया तो यीशु वहां भी पहुंच गया। तुम्हारी समाप्ति है। आज यीशु आप सबके बीच में पहुंचा है, अब सबको बोलता है तुम्हारी समाप्ति है।